आज हम जानेंगे शिव जी के कितने ज्योतिर्लिंग हैं और कहां कहां है। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण मंदिरों में से माने जाते हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का प्रतीक। ऐसा माना जाता है कि इन स्थलों पर भगवान शिव स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस लेख में हम इन 12 ज्योतिर्लिंगों की पूरी जानकारी देंगे, उनकी स्थिति, उनका धार्मिक महत्व, उनसे जुड़ी कथाएं और इतिहास। 1. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। इसे शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व काफी गहरा है। ऐसा कहा जाता है कि इसे सबसे पहले चंद्रमा ने स्थापित किया था। चंद्रमा को उनके श्राप से मुक्ति पाने के लिए शिव की उपासना करने का निर्देश दिया गया था, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। यह मंदिर कई बार ध्वस्त हुआ, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण हुआ। 2. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। इसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। यहाँ की मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के विवाह के लिए यहाँ आए थे। कार्तिकेय ने यहाँ निवास करना शुरू किया और भगवान शिव ने मल्लिकार्जुन के रूप में यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज की। यह मंदिर अद्वितीय वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। 3. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसे महाकाल कहा जाता है, जो समय के नियमता के रूप में शिव की महिमा का प्रतीक है। महाकालेश्वर को अद्वितीय इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये दक्षिणमुखी शिवलिंग है। इस मंदिर का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। 4. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह एक द्वीप के रूप में है जो ओम के आकार का है, और इसी कारण इसे ओंकारेश्वर नाम दिया गया है। कहा जाता है कि यह स्थान भगवान शिव के आशीर्वाद से बना है। यहाँ शिव के प्रति गहरी आस्था रखने वाले भक्त आते हैं और नर्मदा नदी में स्नान कर शिवलिंग के दर्शन करते हैं। 5. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पवित्र और कठिनाई भरा स्थल माना जाता है। केदारनाथ मंदिर ऊंचाई पर स्थित है और यहां पहुंचने के लिए कठिन यात्रा करनी पड़ती है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने शिव की तपस्या की थी और भगवान शिव ने केदारनाथ में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए थे। 6. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। ये सह्याद्री पर्वत की तलहटी में स्थित है और घने जंगलों से घिरा हुआ है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा महाभारत से जुड़ी हुई है, जहां भीम नामक राक्षस को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से मारा था। इस मंदिर का प्राकृतिक सौंदर्य और पवित्रता यहां आने वाले भक्तों को आकर्षित करती है। 7. काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर को सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग माना जाता है क्योंकि यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। काशी नगरी को शिव की नगरी कहा जाता है और यहाँ मृत्यु को मोक्ष का द्वार माना जाता है।
यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 8. त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यहाँ शिवलिंग में 3 मुख होते हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। ये स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ भगवान शिव ने ऋषि गौतम को उनके श्राप से मुक्ति दिलाई थी। 9. वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। इसे बाबा वैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। इस मंदिर की कथा रावण से जुड़ी हुई है, जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। 10. नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। ये स्थान एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और भगवान शिव की भक्ति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दारुक नामक असुर ने इस क्षेत्र में अपना आतंक फैलाया था। भगवान शिव ने यहाँ प्रकट होकर उसे नष्ट किया और अपने भक्तों की रक्षा की। 11. रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। इसे शिव और राम दोनों का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। यह माना जाता है कि भगवान राम ने लंका पर विजय पाने के बाद यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है और यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। 12. घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसे शिव का अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। घृष्णेश्वर का नाम भगवान शिव की भक्ति में लीन एक महिला घृष्णा के नाम पर रखा गया है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा कहती है कि घृष्णा ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था और शिव ने यहाँ अपना निवास स्थान बनाया। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। 12 ज्योतिर्लिंगों का धार्मिक महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक माना जाता है। ये स्थल शिव के विभिन्न रूपों को प्रकट करते हैं, जो प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के साथ जुड़ी कथाओं और मान्यताओं के माध्यम से व्यक्त होते हैं। हर ज्योतिर्लिंग का अपना अलग पौराणिक महत्व है और प्रत्येक स्थल पर भगवान शिव की उपासना से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिर्लिंगों की यात्रा को जीवन में एक बार जरूर करने का महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। निष्कर्ष। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म में आस्था और विश्वास का प्रतीक है। इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा एक भक्त के लिए उसकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा मानी जाती है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का अपना विशेष महत्व और पौराणिक कथा है, जो भक्तों को भगवान शिव के विभिन्न रूपों से परिचित कराती है। अंत में, ज्योतिर्लिंगों की यात्रा और उनकी महिमा का बखान करना न केवल भक्तों को शिव के करीब लाता है, बल्कि उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों से भी परिचित कराता है।